वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम IARIB विशाल 17 है। तो उसी सीरीज JRF और SRF सीरीज का सबसे पहला जो लेक्चर मैं लेकर आ रहा हूँ वो है अवोकाडो। अवोकाडो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। 21st सेंचुरी में जो है काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस मिली है। तो इस टॉपिक को जो है आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि पास्ट ईयर्स में जो है देखा गया अवोकाडो जो है एमर्जिंग क्रॉप के रूप में सामने आया है। तो PIQs में जब भी आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अवोकाडो से भी आए हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो है अवोकाडो की इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले इसका जो है साइंटिफिक नेम दैट इज पर्सिया अमेरिकाना। पर्सिया अमेरिकाना जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और जो है क्रोमोसोम नंबर इज 2n=24 एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली लॉरेशी। तो एवोकाडो जो है पर्सिया अमेरिकाना, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n=24 एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली लॉरेशी। लॉरेशी में अगर आप याद रखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है सिनामन और कैम्फर भी आते हैं। और जो JRF पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे बताने चाहूंगा आपको कि ये पॉइंट्स जो आपने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करना। इसको जो है एलिगेटर पियर, बटर फ्रूट, पुअर्स मैन बटर, ये सब बोलते हैं। तो JRF में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया कि विच फ्रूट इज आल्सो नोन एज बटर फ्रूट, विच फ्रूट इज आल्सो नोन एज एलिगेटर पियर। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जो है बड़े अच्छे से फोकल पॉइंट्स में लिख के रखना है। और जो है आपको मैं इसके बाद इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा व्हाई दिस फ्रूट इज नोन एज बटर फ्रूट। इसे बटर फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाई कंटेंट ऑफ फैट जो है प्रेजेंट होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 26.4 से जो है 30% तक जो है इसमें फैट होता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में भी हम इसकी जो है यूजेस की बात करें तो ये जो है फ्रूट जो है वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, सो अगर ये फ्रूट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में बहुत ही लो है तो इट इज सुटेड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ये क्वेश्चन आता है कि इससे भी जो आपने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, विच फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि जो है इस फ्रूट क्रॉप में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है कम है, और लाइक आपको पता होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है शुगर कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये फ्रूट जो है लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन फैट परसेंटेज आपको बताया मैंने कितना परसेंट है, मार्क कर दीजिए 26.4 से 30%। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो और जो है इसी में आपने मेंशन लिख देना है कि वेरी इंपॉर्टेंट में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एवोकाडो फ्रूट। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है अराउंड 261 किलो कैलोरीज। सो ये आपने मार्क करना है। इट इज हाई एनर्जी फूड, बीइंग लो इन कार्बोहाइड्रेट, स्टिल इट हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और एक और क्वेश्चन इसमें से आता है कैलोरीफिक वैल्यू से, विच फ्रूट क्रॉप हैज 2 times कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बनाना। इट इज एवोकाडो की 261 के आसपास है, और
बनाना की एग्जैक्टली 106 किलो कैलोरी जो है कैलोरीफिक वैल्यू है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है अच्छे से मार्क कर लेना है। उसके बाद जो है, हाँ एक चीज मैं मिस कर गया पीछे, जो एवोकाडो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड। स्पेनिश वर्ड कौन सा? अहुआकाटे। इससे जो है एवोकाडो जो है डिराइव हुआ है, द वर्ड अहुआकाटे। इसको भी आपने जो है मार्क कर लेना है। इसके बाद जो है कंपोजिशन एंड यूजेस में अगर हम इसमें देखें इंट्रोडक्शन में ही, तो बीइंग रिच इन फैट, और फैट में जो फैटी एसिड जो इसमें जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं, एसेंशियली फैटी एसिड जो है काफी प्रचुर मात्रा में, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ओलिक एंड लिनोलेनिक एसिड जो है इसमें प्रेजेंट है। और जो है एक मैक्सिकन डिश है, ये बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, गुआकामोल जो है मैक्सिकन डिश है, वो जो है एवोकाडो के बेस से बनता है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड, ओलिक एंड लिनोलेनिक एसिड, और इसमें जो है इसके साथ साथ जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी जो है प्रचुर मात्रा में है। फैटी एसिड जो है प्रचुर मात्रा में रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसके बाद जो है कंपोजिशन एंड यूजेस के बाद जो है अगर हम आगे डिस्कस करें इसकी फ्रूट टाइप की, तो इट इज सिंगल सीडेड बेरी। ये इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं इसको। बच्चे इसमें जो है क्या गलती करते हैं, इसको ड्रूप बोलते हैं, बट ये ड्रूप है नहीं, इट इज सिंगल सीडेड बेरी। और इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, इट इज पेनिकल, जो आपको मैंगो, ग्रेप्स, पपाया इन सभी में आपको देखने को मिलता है। तो इनको जो है इंपॉर्टेंट मार्क करो, सिंगल सीडेड बेरी यहाँ पे, और इट इज पेनिकल जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस है। अगर हम अब आगे चलते हैं, इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एज ए स्टोरी की तरह आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है लर्न करने में काफी आसानी हो जाए। तो एवोकाडो का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉर्थ अमेरिका में भी सेंट्रल अमेरिका, उसमें भी जो मेन है दैट इज मैक्सिको। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ओरिजिन में, याद रखना। इसका जो ओरिजिन है वो है मैक्सिको। और विद कोर्स ऑफ टाइम जब स्पेनिश इन्वेडर्स जो है, ये है यूरोपियन, स्पेनिश इन्वेडर्स जब जो है मैक्सिको गए, तो उन्होंने वहां से जो है एवोकाडो को की जो प्लांटिंग मटेरियल को चखा, और वहां से जो है इसे जो है इस तरफ को लेकर चले गए, साउथ ईस्टर्न साइड जो है फिलीपींस लेके चले गए, थाईलैंड में लेके चले गए, और वहां पे उन्होंने उसकी जो है प्लांटेशन जो है आगे करनी शुरू कर दी। बट इंडिया में जो इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी वो लाइक अराउंड 1942 में जो है इसकी इंट्रोडक्शन इंडिया में हुई थी, ठीक है। इंडिया में जो है इसकी इंट्रोडक्शन जो है सिलोन से हुई थी। सिलोन आपको पता होगा कि पुराना नाम है श्रीलंका का। तो श्रीलंका से जो है एवोकाडो को जो है अराउंड 1942 के पास जो है, ये जो पोर्शन है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो इसकी इंट्रोडक्शन 1942 के आसपास हुई थी। तो उसके बाद जो है एवोकाडो की कमर्शियल जो पॉपुलैरिटी आफ्टर 1980s 2000 के बाद तो और भी बढ़ गई है। तो आज के टाइम जो इंडिया में काफ़ी फेमस फ्रूट क्रॉप है एवोकाडो। तो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि पर्सिया अमेरिकाना
इसी से जो है तीन हॉर्टिकल्चर रेसेस और बोटेनिकल वैरायटीज बोल सकते हैं आप, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। पर्सिया अमेरिकाना से जो है तीन जो है नई हॉर्टिकल्चर रेसेस आई, ठीक है। इन हॉर्टिकल्चर रेसेस डेट इज इनको जो है बोटेनिकल वैरायटीज भी बोलते हैं, बोटेनिकल वैरायटीज बोलते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना आपने। तीन जो बोटेनिकल वैरायटीज थी दैट आर मैक्सिकन रेस, गुटेमालान रेस, और तीसरी थी वेस्ट इंडियन रेस। वेस्ट इंडियन रेस। तो जो मैक्सिकन रेस है उसका साइंटिफिक नेम है पर्सिया अमेरिकाना वैरायटी ड्रेमिफोलिया, ठीक है। गुटेमालान रेस है पर्सिया अमेरिकाना वैरायटी गुटेमालाएंसिस, और जो वेस्ट इंडियन रेस का है पूसा अमेरिकाना वैरायटी अमेरिकाना, ठीक है। तो इन तीनों की जो क्लासिफिकेशन है इनटू बोटेनिकल वैरायटीज वो की थी बर्ग ने। साइंटिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है बर्ग लिख के रखो। ये बर्ग वही साइंटिस्ट है सबसे पहले जो है, अगर आपने पढ़ा होगा इन यूजी क्लासेस में, तो आगे भी मैं बताऊंगा। इसमें जो है अवोकाडो में आपको पीडीएसडी होती है, प्रोटोगाइनस डायगोनल सिंक्रोनाइनस डाइकोगेमी। तो सबसे पहले जब निरोधी जो आपके अवोकाडो के बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे, वो जब मास्टर्स में थीसिस का काम कर रहे थे, उनको अवोकाडो के ऊपर काम मिला, फ्लोरल बायोलॉजी के ऊपर, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है रिपोर्ट किया था कि इसमें पीडीएसडी होती है, ठीक है। तो लेटर ऑन उसको जो कंफर्म किया था अराउंड 1970s के आसपास, वो बर्ग थे जिन्होंने जो है पीडीएसडी को कंफर्म किया था। उन्होंने ही जो है इन पर्सिया अमेरिकाना को जो है तीन हॉर्टिकल्चर रेसेस और बोटेनिकल वैरायटीज में जो है क्लासिफाई किया था। इन रेसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, वो बहुत ही ज्यादा जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो है ही है, जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसका साइंटिफिक नेम पढ़ लिया, इसका ड्रेमिफोलिया, इसका गुटेमालाएंसिस और इसका अमेरिकाना। अब इसके इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैक्सिकन रेस जो है आपकी इकोलॉजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ, मैक्सिको में, ठीक है। और गुटेमालान रेसेस जो है दैट इज सिचुएटेड, सॉरी इकोलॉजिकल इसका हैबिटेट है वो है आपका दैट इज हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और वेस्ट इंडियन रेस जो है इसका जो है हैबिटेट है लोलैंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका। इस चीज को आप कंफ्यूज नहीं करना कि ये सेंट्रल अमेरिका, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे लोलैंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ये जो है इसके प्लेस ऑफ ओरिजिन है, बट ऐसा है नहीं। ये जो है इनके नेचुरल हैबिटेट्स को दर्शाते हैं कि कहाँ पे जो है ये इनका नेचुरल हैबिटेट जिसको जिस कंडीशन में जो ये ग्रो करते हैं। बट तो नेक्स्ट थिंग इज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये जो आपने PYQ SRF फ्रूट साइंस 2024 और JRF में अराउंड 2020 और 24 के बीच में मल्टीपल टाइम ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज डेट ऑफ राइपनिंग आफ्टर फ्रूट सेट, ठीक है। तो इसमें जो है जो मैक्सिकन रेस है इट टुक 6 to 8 months, ठीक है। और गुटेमालान रेस जो 9 से 12 मंथ, और ये भी जो है 5 से 6 मंथ लेती है डेट्स आफ्टर फ्रूट सेट। तो ये क्वेश्चन ये था कि विच अमंग द फॉलोइंग रेस टुक मैक्सिमम टाइम फ्रॉम फ्रूट सेट टू राइपनिंग, इट इज गुटेमालान रेस। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कोल्ड टॉलरेंस।
ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग रेस इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू कोल्ड, दैट इज मैक्सिकन मोस्ट, ठीक है, और इट इज इंटरमीडिएट एंड इट इज लीस्ट। ये क्वेश्चन आते हैं, आप इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज salinity tolerance. It is very important. salinity tolerance काफी इंपॉर्टेंट है। जो salinity tolerance इसलिए इंपॉर्टेंट है, एवोकाडो की जो कमर्शियल कल्टीवेशन होती है वो होती है pH 4.5 से 5.5 के आसपास, तो इसको बहुत लो pH चाहिए होती है। तो salinity अगर किसी भी फील्ड कंडीशन में अगर मिल रही है तो इसके लिए काफ़ी डिलीटेरियस इफेक्ट शो करता है, लाइक इसके रूट डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, क्लोराइड टॉक्सिसिटी हो जाती है, लीव्स में बर्निंग से साइन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आया था नेट में कि विच अमंग द फॉलोइंग रेस हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू सैलिनिटी। तो इसमें है आपकी मैक्सिकन रेस, मोस्ट जो सैलिनिटी टॉलरेंस है सबसे ज़्यादा जो है आपकी मैक्सिकन रेस में है, और लीस्ट जो है आपकी वो है आपकी फर्स्ट रेस, जैसे दैट इज मैक्सिकन रेस, ठीक है। और सेम इंटरमीडिएट इन गुटेमालन रेस। और इसके बाद जो है जितने भी ब्रीडिंग वर्क्स हुए हैं, तो इस मैक्सिकन रेस को जो है एज ए पेरेंट यूज करके जो है सैलिनिटी टॉलरेंट रोस्टॉक बनाने में जो है इजराइल ने काफी काम किया इसमें। अगर आप देखोगे वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग जो है एवोकाडो की जो है वो इजराइल कर रही है। तो इजराइल ने बहुत सारे रोस्टॉक बना दिए यूजिंग मैक्सिकन रेस एज ए पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि आयरन इंड्यूस्ड क्लोरोसिस। आयरन इंड्यूस्ड क्लोरोसिस के लिए मोस्ट रेजिस्टेंट जो है बॉटनिकल वैरायटी दैट इज वेस्ट इंडियन रेस। सॉरी पर मैंने अगर मैक्सिकन लिखा है तो इट इज नॉट मैक्सिकन, इट इज वेस्ट इंडियन रेस। और वेस्ट इंडियन रेस को ही जो है मैक्सिमम ब्रीडिंग में जो है इसको यूटिलाइज करके जो है आगे फर्दर इजरायली जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो काफ़ी सारे रूट स्टॉक जो है बनाए हैं। बट कमर्शियल आज भी जो है जो यूज़ करते हैं दैट इज ड्यूक 7, जो कि आपका मैक्सिकन बेस्ड रूट स्टॉक है। इट इज रेजिस्टेंट टू salinity and it is also resistant to PRR, that is फाइट ऑफ द रूट रॉट रेजिस्टेंट है। बट ये रूट स्टॉक का मैं अलग से लेक्चर लूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक्स ऑफ एवोकाडो। बट वेस्ट इंडियन रेस मोस्ट रेजिस्टेंट टू salinity एंड मोस्ट रेजिस्टेंट टू आयरन इंड्यूस्ड क्लोरोसिस। उसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें, वो है अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग एवोकाडो में देखी गई है, वो आपको मैं आगे फ्लोरल जब बायोलॉजी फ्रूट सेट ग्रोथ वो पढ़ाऊंगा कैसी होती है, वो मैं वहां डिस्कस करूंगा। पर अभी के लिए आप इतना देखो कि मोस्ट अल्टरनेट बियरिंग किस में होती है, सॉरी लीस्ट तो इसमें होती है मैक्सिकन में, मोस्ट जो है आपकी वेस्ट इंडियन रेस में होती है मोस्ट, और वैसे सेम इंटरमीडिएट जो है आपकी किसमें इसमें होती है गुटेमालन रेस में इंटरमीडिएट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी देखा था कि विच अमंग द फॉलोइंग रेस इज मोस्ट ससेप्टेबल फॉर आयरन इंड्यूस्ड क्लोरोसिस। इसमें जो है ट्रेंड उल्टा है, इट इज मोस्ट ससेप्टेबल, गुटेमालन रेस इज मोस्ट susceptible to iron induced chlorosis and it is intermediate susceptible to iron induced chlorosis। और एक पॉइंट अभी मैं बताना भूल गया था, आयरन जो है अवेलेबल होता है कि लो पीएच में अराउंड 4-5 के आसपास जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है, बट सैलिनिटी होने के वजह से आयरन की जो अपटेक जो है कम हो जाती है प्लांट में। और आयरन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, और जब क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होगी उसकी वजह से क्लोरोसिस आती है।
क्योंकि वेस्ट इंडियन रेस जो है सैलिनिटी टॉलरेंट है, तो उसमें जो आयरन इंड्यूस्ड क्लोरोसिस जो है नहीं दिखते हैं। तो इस पॉइंट को आपने जो ऐसे फिजियोलॉजी इसकी है तो ऐसे याद रख लेना। तो अल्टरनेट बियरिंग बताया मैंने सबसे ज़्यादा जो है आपकी वेस्ट इंडियन रेस में, फिर इंटरमीडिएट जो है आपकी गुटेमालन रेस में, और लीस्ट जो है आपकी मैक्सिकन रेस में मिलती है। तो इसके बाद जो है ये जो मेरे नोट्स है जो मैंने ड्यूरिंग एसआईआर प्रिपरेशन बनाई थी, तो वही उसी नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद आपने याद रखना, ऑयल कंटेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सबसे ज्यादा जो ऑयल कंटेंट है वो आपको मैक्सिकन रेस में मिलेगा अराउंड 30%, ठीक है। और सेकंड जो है आपको गुटेमालन रेस में मिलेगा 9 से 12%, एंड लीस्ट ऑयल कंटेंट जो है आपकी वेस्ट इंडियन रेस में मिलती है 3 से 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग बोटेनिकल वैरायटी हैज मैक्सिमम ऑयल कंटेंट, दैट इज मैक्सिकन रेस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपकी गुटेमाला रेस एंड थर्ड नंबर पे आपकी वेस्ट इंडियन रेस। तो उसके बाद इनके जो है फ्रूट के फीचर्स की अगर हम बात करें, फ्रूट कैरेक्टर्स की बात करें, दिस इज स्मॉल फ्रूट, अराउंड 250 से 300 ग्राम जो है इसका फ्रूट का साइज होता है। तो सबसे बड़ा जो फ्रूट साइज है वो रिमेंबर इट इज ऑफ गुटेमाला रेस, ठीक है। अब आपको पीछे मैंने बताया कि विच अमंग द फॉलोइंग बोटेनिकल वैरायटी टुक मैक्सिमम टाइम फ्रॉम फ्रूट सेट टू राइपन, इट इज गुटेमाला रेस। इसका मेन रीजन ये है कि फ्रूट साइज बड़ा है, 600 ग्राम है। तो इतने बड़े फ्रूट को डेवलप होने के लिए मैक्सिकन जो बोटेनिकल वैरायटी उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस चीज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बड़ा फ्रूट साइज है तो इसको जो है साइज में बड़े होने में भी टाइम लगेगा, तो इट टू मैक्सिमम टाइम 9 से 12 मंथ लेता है बड़ा होने में। और इसका साइज भी 200 से 250 ग्राम फ्रूट का साइज, ये याद रख लेना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके सीड कैरेक्टर्स। सीड कैरेक्टर्स में आपने 2 चीजें याद रखना, स्मॉल सीड और वो लूजली फिटेड है कि टाइटली फिटेड है, और लार्ज सीड है कि लार्ज सीड है और लूजली फिटेड है और टाइटली फिटेड है। तो इसमें अगर आप मैक्सिकन रेस की अगर बात करें, मैक्सिकन रेस में जो है आप देखोगे जो फ्रूट जो है आपका छोटा होता है, और इसमें जो है लार्ज सीड अगर देखने को मिलेगा आपको, लार्ज सीड फिटिंग लूजली इन सीड कैविटी, और इसका जो है स्मॉल सीड होता है। जो गुटेमाला रेस है उसका जो है स्मॉल सीड होता है। वैसी वेस्ट इंडियन जो रेस है उसका भी सेम आपको देखने को मिलेगा, जो सीड्स है सेम जो है मैक्सिकन रेस की तरह लार्ज होते हैं, और सेम चीज जो है इसमें लूजली फिटेड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रेसेस हैज लार्ज सीड एंड फिटिंग लूजली इन सीड कैविटी, एंड विच अमंग द फॉलोइंग रेस हैज स्मॉल फ्रूट नहीं स्मॉल सीड फिटिंग टाइटली इन सीड कैविटी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपने तीनों रेसेस में जो है याद रखने हैं। इसके बाद जो है कुछ चीजें मैं पीछे जैसे बताना भूल गया था कि जो गुटेमाला रेस है एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 वाइल्ड स्पीसीज। तो इसको मार्क कर दीजिए। एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ पर्सिया स्टेमार्काई क्रॉस पर्सिया नुबिजिना।
NUBIGENEA, न्यूबिजीनिया। इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लेना, शायद यही है, कंफर्म कर देता हूँ मैं। हाँ यही है, NUBIGENEA। तो ये एक्चुअली स्टीमार का ही, और जो न्यूबिजीनिया है ये भी एक्चुअली वाइल्ड बोटेनिकल वेराइटीज है। तो साइंटिस्ट ने, जो रिसेंट साइंटिस्ट है वो तो यही कह रहे हैं कि जैसे आपने पर्सिया अमेरिकाना वैरायटी ड्रीमिफोलिया, गुटेमालेंसिस और वैरायटी अमेरिकाना को बोटेनिकल वेराइटीज़ में इंक्लूड किया है। तो जितनी भी बोटेनिकल वेराइटीज़ होंगी इनकी स्टेमार्काई, न्यूबिजीना, फ्लोकोसा, जो वाइल्ड रिलेटेड बोटेनिकल वेराइटीज़, इनकी भी जो वेराइटीज़ होगी उसको भी जो है सेम बोटेनिकल वेराइटीज़ की तरह ट्रीट किया जाए। तो आई होप इन फ्यूचर इन पॉइंट्स को जो है साइंटिस्ट जो है देखेंगे, और सारी जो भी वेराइटीज़ में आएंगी उसको वो भी जो है पर्सिया अमेरिकाना के अंडर एज ए बोटेनिकल वेराइटीज ही रिलीज होंगे। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ एवोकाडो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।